نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, ज़ैफ़ुन अल-मुकर्रम, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, ज़ुअमाए कौम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं कोई 2-3 दहाइयों से मीरपुर खास नहीं आ सका हूं और आज मुफक्किर इस्लाम, फ़क़ीह मिल्लत, मेरे क़िबलगाह हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह की याद में इस अज़ीम शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा में आपके साथ शरीक हो रहा हूँ। सिंध की धरती ने इस इज्तिमा के ज़रिए हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह को जो खिराज अक़ीदत पेश की है, उनके साथ अपने भरपूर अक़ीदत का इजहार किया है और जिस तरह आपने आज हमारा इस्तक़बाल किया है, मुझे ये दावा करने का हक मिल रहा है कि मैं आपकी मौजूदगी में ये कह सकूं कि सिंध
और सिंध की धरती ये जमीयत उलमा इस्लाम की धरती है, किसी की धरती नहीं है। आपने आज हम पर जो एतमाद किया है, आपने तारीख के औराक पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अपनी वाबस्तगी को सब्त कर दिया है और इंशाअल्लाह इसमें इजाफा होगा, इसमें आप कमी नहीं होने देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम हजरत मुफ्ती साहब का तज़किरा करते हैं तो एक तरफ आपका इल्मी मकाम, आपकी फ़क़ाहत, फ़न हदीस में आपकी महारत, इस मकाम को तो सिर्फ उलमाए किराम ही जान सकते हैं कि आप किस मकाम पर फायज थे। लेकिन अवाम को मुफ्ती साहब की सियासी जिंदगी पर नजर है, और जब हम आपकी सियासी जिंदगी पे नजर डालते हैं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो आज हमारे हाथ में मौजूद है और आईन पाकिस्तान के अवाम के बीच में एक मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है, एक इमरानी मुआहदे की हैसियत रखता है। अगर ये आईन मौजूद है, अगर ये आईन मुस्तहकम है, तो फिर हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे सबके यकसा हुकूक हैं, और इस आईन की अव्वलीन हैसियत उसकी इस्लामी हैसियत है। इस्लाम बुनियादी असास है। हमारे इस आईन का सन 1973 में ये आईन बना। अगर इस आईन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक कानून साजी आज तक नहीं हुई तो इसका गुनहगार कौन है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग आज तक हुक्मरान बनते चले आए हैं, उन्होंने दीन इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान के असासी नजरिए और अकीदे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान इस्लामी कानून साजी से महरूम है, इन सियासतदानों के हाथों जिनको हम हमेशा वोट देकर इक़्तिदार के ऐवानों पर मुसल्लत कर देते हैं। तो मैं आपको भी ये बताने आया हूं, ये एहसास दिलाने आया हूं कि इनका मुहासबा अब आपने करना है। अगर आपने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद किया है और उसमें इजाफा हुआ है, आए सिंध के अवाम हो, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, पंजाब के अवाम हो, बलोचिस्तान के अवाम हो, इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़े और उनसे कुछ न पूछे। अब मजीद पूछने की जरूरत नहीं कि आपने इस्लाम नाफिज किया या नहीं किया। गिरबान से पकड़कर अब इनको ऐवानों से बाहर
घसीटना है और उनको बताना है कि आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, इल्जाम उलमा पे लगाया जाता है कि उलमा इस्लाम पे मुत्तफिक नहीं होते। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली ने जब कराची में उसका इजलास हुआ 1949 में, तो करारदाद मकासद पास किया था और आज भी करारदाद मकासद उस पर तमाम मकातब फिक्र मुत्तफिक हैं और आज भी वो हमारे आइन का हिस्सा है। इसी कराची में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम ने 22 इस्लामी दफात पर इत्तिफाक किया था। वो इत्तिफाक राय आज भी मौजूद है। तमाम मकातब फिक्र उन 22 नुकात पर मुत्तफिक। सन 1973 के आइन का मसला आया। आइन के इस्लामी दफात पर तमाम मकातब फिक्र मुत्तफिक हैं। किसी ने भी इसको फिरकावारियत का मसला नहीं बनाया। आइन में अकीदे खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सन 1974 में जब तहरीक चली और कादियानी क़ियादत को कौमी असेंबली में पेश किया गया और उनको सुना गया, उन पर जरा की गई, तमाम पार्लियामेंट ने इत्तिफाक राय से कहा कि इन लोगों का तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता और उनको पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फैसले आइन ने किए हैं, ये फैसले पार्लियामेंट ने किए हैं। हमारे अकाबिर ने पार्लियामेंट में किरदार अदा किया है और आज जब फिर चोर दरवाजे से आलमी पुष्टपनाही के अंदर चोर दरवाजे से जब कादियानियों को दोबारा मुसलमान का स्टेटस देने की कोशिश की गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और उस मुकदमे में हम गए और सन 1974 के फैसले से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर फैसला लेकर हम कोर्ट से बाहर निकले हैं। और मैं पूरी कौम को और पूरी उम्मत को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं। तफसीली फैसला 2-4 रोज पहले आ चुका है और हमने खराज तहसीन पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को भी। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के दौर में खत्म नबूवत के महाज पर जो जंग हमने लड़ी, हमने अपने अकाबिर और बुजुर्गों की अरवाह को ये बता दिया कि आप अगर कब्रों में हैं, आपकी रूह आला इल्लियीन में है, आप खुश खुर्रम रहे। आपके मिशन को हमने छोड़ा नहीं है। हम कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं और अकीदे खत्म नबूवत पर अगर कोई शबखून मारने की कोशिश करेगा तो फिर वो पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकेगा। नारे तकबीर, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख की एक ही सजा।
तुम्हारे अक्ल पर पर्दे पड़े हुए हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो। आप कादियानियों को काफिर क्यों कहते हैं? कमबख्तो, इस सवाल से पहले कम से कम उनसे तो पूछ लो कि कादियानी एक छोटा सा टुकड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर क्यों कह रहा है? इनके खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है, इनके सीनों से अल्लाह ने अक्ल छीन ली है और वो ये नहीं समझते कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस एक छोटे से तबके ने जो धूम मचा रखी है, जो कुफर का जाल बिछा रखा है, ये अव्वलीन और सर फहरिस्त मुजरिम है और इस जुर्म को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है हुजूर जा गुलाम गालहन, गुलाम है, गुलाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अल्लाह ताला बनाता है ना माहौल। ये असम्बलियां, आपकी सिंध में भी एक असम्बली है, जाली है, उधर हमारे यहां भी एक असम्बली है, जाली है, इधर आपके पड़ोस में भी एक असम्बली है, जाली है। और हमारी एक कौमी असम्बली भी कहलाती है। सुनो, इलेक्शन में धांधली हो तो 1977 में उस धांधली के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चली थी और उस तहरीक की क़ियादत मौलाना मुफ्ती महमूद ने की थी। आज कोई हमारे साथ चले या न चले, अगर हमने 2018 के इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन कहा था तो हमने आज भी सौदा नहीं किया। हम आज भी 2024 के इलेक्शन को उसी तरह धांधली का इलेक्शन कहते हैं। और अगर हमारे कायद ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई थी तो हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, उनकी रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने आज भी धांधली को तस्लीम नहीं किया है। कायद कदम बढ़ाओ, जवाब बचन गुर्जे हम तुम्हारे साथ हैं। कायद कदम बढ़ाओ, जेका गड्ढन हुए जवाब दो। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी असेंबली में महीना भी शायद न हुआ हो, एक आईनी तरमीम लाई गई। मैंने उस हवाले से पार्लियामेंट में तकरीर भी की। मैंने तरमीम के लिए कुछ उसूल भी दिए। अगले दिन सारे मेरे घर आ बैठे, कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी हम तो उसी बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा कहाँ है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी,
उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके। हम असेंबली में इसलिए नहीं आए, कल एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की, फिर कहते हैं जी आप हम पर इल्जाम न लगाएं, हमने तो कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा मैंने भी इस सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था और आज पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये सारे तमाशे हमेशा मेरे सामने से होते रहते हैं, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज के जलसे से थोड़ा मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अहद व पैमान करें कि अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, तो ये आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर लाए। लब्बैक लब्बैक, खुदा की कसम मजा नहीं है। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे दोस्तों, जिस तरह खत्म नबूवत के मसले में सुप्रीम कोर्ट से हमने दोबारा फैसला लिया और पाकिस्तान में मुसलमानों के अकीदे के ऐन मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तसर फैसला भी ले लिया, तफसीली फैसला भी ले लिया, इसी तरीके से आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मसौदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मसौदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आईन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती साहब ने जो आईन बनाया और जिस पर दस्तखत किए, ये जमीयत उलमा इस्लाम के हर कारकुन के लिए एक अमानत है। आज हमारे बुजुर्गों ने इस पर दस्तखत किए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस पर दस्तखत किए हैं, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने उस पर दस्तखत किए हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद ने उस पर दस्तखत किए हैं, खान अब्दुल वली खान ने उस पर दस्तखत किए हैं, गौस बख्श बसंजो ने उस पर दस्तखत किए हैं। पूरे पाकिस्तान की चोटी की क़यादत उसने इस आईन को मुत्तफ़क़ा पास किया था। तो फिर हमारे लिए तो अमानत हुई ना। फिर इस आईन में कोई ख़यानत करेगा तो फिर हम मैदान में रहेंगे। उसके बाद इस आईन की बुनियाद जमहूरियत पे रखी गई कि पाकिस्तान में आमरीयत नहीं होगी और इक़्तिदार पर वही लोग बैठेंगे जिसको अवाम वोट देंगे। हम आज भी उस उसूल पे कायम हैं और अगर कोई वोट में चोरी करता है, बक्से तब्दील करता है, लोग वोट किसी और को डालते हैं, नतीजा किसी और के हक में निकलता है,
तो फिर ऐसी चोरी की भी हम इजाजत नहीं दे सकते। ऐसी नामनिहाद असेंबलियां हमें नहीं चाहिए। और अगर तुमने आइंदा के लिए फिर ये सोचा कि जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर रखना है, तो फिर हम तो आज भी तैयार हैं, और बाहर लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, ऐवान नहीं, बोलो मैदान, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं। फिर इंशाअल्लाह मैदान में लड़ेंगे या नहीं? इस मुल्क के अकीदे के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम के हक के लिए लड़ेंगे, उनके वोट के हक के लिए लड़ेंगे, और फिर हमें इस मुल्क में एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दी गई। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वो वजीर आजम होगा। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है, यकीन जानिए मेरे भाइयों, मुझे शर्म आई उस वक्त जब मैं किसी एक फोरम पे बैठा हुआ था और मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उसके बावजूद मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। कुछ ताज्जुब हुआ या नहीं आप लोगों को? शहबाज शरीफ साहब, आप पंजाब के भी वज़ीर आला रह चुके हैं। जब कहा जाता था कि ये सूबे का हकीकी वज़ीर आला है, आज विफाक में भी आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं है। एक अक़लियत मुल्क पे हुकूमत कर रही है, और किसके सहारे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे, कि उसने वोट दिया है, हुकूमत में शामिल नहीं हुए। और ये सारे हमारा वोट चुरा कर हुकूमतें कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो आईन का बुनियादी हिस्सा है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हैं इंशाअल्लाह। फिर हमें एक विफाक दिया है, एक विफाकी निज़ाम कि जिसके नीचे 4 वहदतें हैं। हर सूबा विफाकी निज़ाम की वहदत है और उसकी अपने इख्तियारात हैं। हमने 18वीं तरमीम के जरिए से सूबों को इख्तियारात दिए, इख्तियारात में इजाफा किया, लेकिन आज मुख्तलिफ तरीकों से सूबों के इख्तियारात सल्ब किए जा रहे हैं। सूबे बाइख्तियार होने चाहिए। हम अगर सिंध की बात करें तो सिंध के वसाइल पर सिंध के अवाम और इन अवाम के बच्चों का हक है। किसी को सिंधी का हक छीनने और उनके वसाइल पर कब्जा करने का कोई हक हासिल नहीं है। और सिंधियों, अगर आपके हक पर कोई दस्तराजी करता है तो जमीयत उलमा इस्लाम उस हक की जंग लड़ेगी और हम मैदान में रहेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, सिंध की हकीकी तर्जुमान, जमीयत उलमा इस्लाम, सिंध का हकीकी तर्जुमान, सिंध का हकीकी तर्जुमान। बलोचिस्तान के वसाइल हैं, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है। बलोच अवाम के और बलोचिस्तान के अवाम के बच्चों का हक है। हम किसी को भी उनके हुकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़
पहाड़ों के तवील सिलसिले जो मादनियात से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी वहां का अवाम अपने इन वसाइल से महरूम है। अगर पंजाब के अवाम हैं वो पंजाब के वसाइल के मालिक हैं। हम सूबों को इख्तियारात देना चाहते हैं, लेकिन याद रखें हम अखुव्वत की बात करते हैं, हम नफरत और तासुब की बात नहीं करते। हमने मजहब के हवाले से भी मजहबी हमाहंगी की बात की है। हमने कभी फिरकावारियत को हवा नहीं दी, हमने फिरकावारियत की हौसला शिकनी की है। जिस तरह हम फिरकावारियत के लिए फिरका परस्ती और तासुब की हौसला शिकनी करेंगे, हम कौमियत और कौमियत की बुनियाद पर तासुबात उभारने वालों को भी बताना चाहते हैं कि आपको मायूस होना पड़ेगा और तुम कभी भी इस गंदी मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। मुल्क को एक रखना है, मुल्क की वहदत और सालमियत ये हमारा अव्वलीन मकसद होगा। हम हुकूक की जंग लड़ेंगे और मुल्क के अंदर लड़ेंगे, मुल्क की वहदत के साथ लड़ेंगे। जब हुकूक का मसला आता है तो कुछ लोग फफूंदे किस्म के उठाते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान